Assalamu alaikum. How are you doing? I'm Naeem Hussain from computerpakistan.com, your IT instructor, and this class is about starting CSS. इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग रीसेट फॉर ऑल HTML एलिमेंट्स, वो किस तरह से करेंगे आए तो ये डिस्कस करते हैं। मैं स्लाइड को डाउन कर देता हूँ। डाउन करने के बाद अपने सोर्स कोड पर आऊँगा। सोर्स कोड पर आने से पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ। ये आउटपुट है हमारे जो है ना लास्ट जनरेटेड HTML सोर्स कोड का, ठीक है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, ब्लैंक स्क्रीन पर ब्लैंक स्क्रीन पर आकर राइट क्लिक पर प्रेस करोगे और राइट क्लिक प्रेस कर इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी साइड में एक इंस्पेक्ट एलिमेंट का इंस्पेक्टर आ जाएगा। फिर आप आकर स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी style.css फाइल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये फाइल सामने आ जाती है तो इसका जो है ना मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं जो कुछ सोर्स कोड है वो आकर पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V पेस्ट। अब देखें पहले जो हमारा सोर्स कोड था वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज था। अब ये कंप्लीट सारे का सारा कोड, इसके जो मार्जिन, बॉर्डर, पेंडिंग, बॉर्डर, आउटलाइन, फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह सब कुछ जो है ना वो ज़ीरो आकर सामने आ गई। और इसके जो हमारे लिंक्स के नीचे अंडरलाइन थे वो भी जो है ना क्या हो गए, उसकी अंडरलाइन नन हो गई। टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब मैं इसको Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+Z, ठीक है। बिफोर, Ctrl+V, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट के ऊपर, HTML टैग के ऊपर कोई भी स्टाइल हम जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, यहाँ से स्टाइल को ऐड करूँगा तो उसकी जो है ना सच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। इसलिए जो है ना कुछ कोड को रीसेट करना लाजमी होता है। Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+S। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और इस कोड के अंदर क्या हो रहा है। स्क्रीन को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया और स्क्रीन को बड़ा मैंने किस तरह से किया ये मैं आपको बता देता हूँ। सही है। इस तरह से जो है ना सबसे पहले आपका कोड इस तरह से आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम क्लोज कर देता हूँ, शुरू से, बिल्कुल शुरू से मैं स्टार्ट करता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम राइट क्लिक कर इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आओगे तो आपका जो है ना इंस्पेक्टर ये बना आएगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर जो है ना आपका वर्टिकली आ जाएगा, हॉरिजेंटली आ जाएगा। आप इसको क्या करोगे, वर्टिकल करोगे। वर्टिकल करने के लिए मैं अपने माउस के एरो को लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर डॉग टू द साइड ब्राउजर विंडो वन टाइम क्लिक करूंगा तो मेरे पास वर्टिकली साइड बार में आ जाएगा इंस्पेक्टर पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं जाकर क्लिक करूंगा स्टाइल के ऊपर। जैसे ही मैं स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने स्टाइल की सोर्स कोड आ जाएगा मेरे सामने। वो सोर्स कोड कहाँ पर आएगा, देखें मैं यूज़ कर रहा हूँ फायरफॉक्स ब्राउज़र। आप भी फायरफॉक्स ब्राउज़र लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लो, फिर इसको यूज़ एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कर लो, फिर इसका सोर्स कोड ओपन करोगे तो उस सोर्स कोड के ऊपर अगर ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा तो वो इसका फायरफॉक्स इस तरह से आएगा। फिर इसके ऊपर डबल क्लिक कर आप ओपन करोगे। ओपन कर आप स्टाइल शीट को ओपन करोगे। स्टाइल शीट पर ओपन कर मैंने जो यहाँ पर रीसेट का जो है ना कोड रख दिया है टाइम सेव करने के लिए। तो इसके अंदर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि HTML का टैग, बॉडी का टैग, डिव का टैग, स्पान, ऑब्जेक्ट H1 2 3 4 5 6, पैराग्राफ, ब्लॉक कोड और जो है ना क्या कहते हैं कि एंकर लिंक, एड्रेस, कोड, इमेज, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग वगैरह वगैरह और लेबल। इसके अंदर अगर मैं टेबल भी ऐड कर दूं, टेबल
सही है। टेबल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, लेकिन कामा देकर, फिर कामा। सही है। अब जैसे ही कामा देकर टेबल ऐड करोगे तो टेबल भी रीसेट हो जाएगा। उसका रीसेट क्या होगा, मार्जिन 0 हो जाएगा, ठीक है, पैडिंग 0 हो जाएगा, बॉर्डर 0 हो जाएगा, फॉन्ट साइज 100% हो जाएगी, वर्टिकल ट्रांसफॉर्म, ये जो है ना, ये इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इसका बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। और बॉडी जो है ना, लाइन हाइट उसकी 5.1 होगी, और फॉन्ट फैमिली जो इस पूरे बॉडी के अंदर हम यूज़ करेंगे आरियल, हेलवर्टिका, आरियल, सेंस सिर्फ। और जो हमारे पास लिस्ट ऑप्शंस होंगे, जैसा कि यहाँ पर भी मैंने 0 कर दिया है, लेकिन उसका लिस्ट स्टाइल वो भी हमारा हो जाएगा नन, लिस्ट स्टाइल नन हो जाएगा। अगर इसको मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट स्टाइल को मैं रख देता हूँ कमेंट्स में, या इसका लिस्ट स्टाइल में ख़त्म कर देता हूँ, तो फिर क्या आएगा, लिस्ट स्टाइल ख़त्म करने के लिए मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें, इसका लिस्ट स्टाइल कंट्रोल एस करूँगा, लिंक्स का लिस्ट स्टाइल रिफ्रेश करूँगा, कंट्रोल एस से सेव। अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, मार्जिन 0, पैडिंग 0। जब मैंने इसका लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका लिस्ट स्टाइल तो हो गया था ऑलरेडी नन, बट ये लिस्ट स्टाइल थे पर इनों का मार्जिन था 0, ठीक है। जब मैं इसका लिस्ट स्टाइल नन करूँगा, कंट्रोल Z, लिस्ट आइटम कामा UL, ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल नन, सही है। ये मैंने इसका लिस्ट स्टाइल नन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, सही है। यहाँ पर इसका लिस्ट स्टाइल नन हो गया, सही। अगर ये मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से लिस्ट स्टाइल कट कर देता हूँ, तो ये स्टाइल हो जाएगा, ओके। तो इसके बुलेट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब मैं लिस्ट स्टाइल OL UL ऐड करूँगा, और इसको कंट्रोल S के साथ सेव कर दूंगा, तो इसका लिस्ट स्टाइल तो रहेगा सेम, लेकिन उसका जो है ना बुलेट, वो मार्जिन हो जाएगा 0, ये बिल्कुल साइड में चला जाएगा, लेकिन इसका लिस्ट स्टाइल बरकरार रहेगा। इसलिए मैं इसका लिस्ट स्टाइल जो है ना वो कर दूंगा, नन कर दूंगा, ठीक है। स्टाइल, सॉरी, लिस्ट आइटम, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम, ब्रेसेस, फिर मैं टाइप करूँगा लिस्ट, आ जाएगा। टैब के बटन को प्रेस करोगे तो आपके सामने आप यहाँ पर नन टाइप कर दोगे, फिर एंटर प्रेस करोगे और दे दोगे सेमीकोलन, तो लिस्ट स्टाइल हो जाएगा नन, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि लिस्ट स्टाइल, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, फील्ड, सेट, फॉर्म, लेबल, टेबल, ये सारे इनों के मार्जिन हो जाएंगे 0, बिल्कुल जो है ना राइट हैंड साइड से 0 मार्जिन हो जाएगा, पेंडिंग भी 0 हो जाएगा। अब अगर देखो, इसका मार्जिन में दे रहा हूँ 20, देखो किस तरह से मार्जिन 20 आ रहा है। अगर 40 दे दूँ, 60 दे दूँ, देख रहे हैं आप। अगर इसके साथ मैं 60 पेंडिंग भी दे दूँ तो ये सारा आगे आ रहे हैं, ठीक है। और इसका बॉर्डर दे दूँ मैं 10, आउटलाइन भी कर दूँ 10, और फॉन्ट साइज कर दूँ 200%, तो इस तरह से होगी, ठीक है। 100%
सब कुछ 0 0, सही है। मार्जिन 0, पेंडिंग 0 और सब कुछ 0, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, अगर बैकग्राउंड में इसका दे दूँ ब्लैक तो ब्लैक हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड दे दूँ ग्रीन तो बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड दे दूँ ट्रांसपेरेंट तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि अगर इमेज होगा उसके बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी होगी तो वो इमेज बिल्कुल सही तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट इमेज है ना पीएनजी में। ओके, तो अब बॉडी में आते हैं। बॉडी में देखो लाइन हाइट कितनी आ रही है 1.5 और फॉन्ट फैमिली हेल्वेटिका, आरियल, सेंस सिर्फ और लिस्ट आइटम, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ये सब मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर नन, ठीक है। और जो है ना डेकोरेशन में कर देता हूँ नन। अगर डेकोरेशन में कर दूँ इटैलिक, कंट्रोल एस, इंडिगो, ये जो है ना इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, अगर मैं इसका कर दूं इटैलिक, डेस्ट, सही। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन का मतलब है इसके अंदर जो अंडरलाइन आ जाएगी वो डॉटेड हो जाएगी, ठीक है। अगर ये मैं नन कर दूं यहाँ पर तो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन चली जाएगी, ठीक है। और इसका कलर ये देखो ब्लू नहीं है, अगर इसको मैं कट कर दूं यहाँ से तो इसका टेक्स्ट कलर आ जाएगा ब्लू। कंट्रोल Z करता हूँ, थीम के हिसाब से जो है ना ये वाला कलर इसको मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया रीसेट। नेक्स्ट क्लास में हम हेडिंग से लेकर आगे टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे, सही है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।